नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। फाइनली आज बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि एज आप ट्रेडर हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं ट्रेडिंग में, ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं, आपका शुरुआती दौर चल रहा है कि आपको अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ठीक है, तो वो बातें आज हम करेंगे। तो फाइनली अगर मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ कि देखो, अगर आप 5,000 से ट्रेडिंग का स्टार्ट करते हैं, 10,000 से स्टार्ट करते हैं, तो आप अगर उसको 5,000 से 10,000 कर लेते हैं, 10,000 से 20,000 कर लेते हैं, 20,000 से 40,000, 50,000 तक कैपिटल को आप मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आप जब रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में आप कर रहे होते हैं और आपकी एक अच्छी कैपिटल बिल्ड हो चुकी होती है, लेकिन आप एक दिन ऐसा होता है कि फेड मीटिंग में आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया होता है और अचानक से मार्केट 300 से 400 पॉइंट मार्केट डाउनफॉल हो जाती है, फिर आप साइड में मूव कर जाती है, ठीक है, अनवांटेड मूव हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड मूव हो जाता है। तो उस टाइम पे आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है, ठीक है, जो भी कैपिटल आपने बिल्ड किया था महीनों मेहनत करके, 1 महीने तक, 2 महीने तक, ठीक है, वो कैपिटल खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम में जो जिस भी ब्रोकर के साथ में आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें हर एक ब्रोकर के साथ में एक स्टॉप लॉस सिस्टम दिया होता है, ठीक है। तो हमेशा आपको रिस्क अपना डिसाइड करके अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आपको हमेशा आप स्टॉप लॉस को लगा करके ही चलिए कि जितना आपका फिक्स स्टॉप लॉस होगा उतना ही आपका लॉस होगा, ठीक है। क्या होता है कि आप कई बार ऐसा होता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपने साइड में मूव कर जाती है और आपका वहाँ प्रॉफिट होता अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए होते, ठीक है। तो 1-2 बार आपके साथ में ऐसा हो जाएगा, 3 बार ऐसा हो जाएगा, तो आपका 2 से 3 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 5,000 आपका लॉस होगा। लेकिन सारी कैपिटल तो नहीं नष्ट होगी, सारी कैपिटल तो नहीं खत्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है बड़े लॉस से बचने के लिए, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि आपको हमेशा पोजीशन साइजिंग मैनेज करके चलना होता है। जिस पोजीशन साइजिंग के साथ में अपने आप को मैनेज कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस आपका आता है कि मैं इतने पोजीशन को, इतनी साइजिंग को, इतने लॉट को मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छे से मैं संभाल सकता हूँ, आपकी साइकोलॉजी अच्छा काम करती है, उतने साइज में ही आप काम करिए, उतने पोजीशन साइजिंग में ही आप काम करिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके पास एक अच्छी कैपिटल बिल्ड हो चुकी होती है, अप्रोक्स 1 लाख, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि उस सारे पैसे के साथ में आप ट्रेड कर देते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में आप क्वांटिटी बाय कर लेते हैं, ठीक है, और उस पोजीशन को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जब मार्केट आपके अनवांटेड मूव करती है, अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, तो आपको वहाँ बड़ा लॉस हो जाता है, आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा पोजीशन साइजिंग उतना ही रखिए जितना आप संभाल सकें, मैनेज कर सकें, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या होती है कि आपको रिस्क पर ट्रेड आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेने से पहले, आपको सेटअप में अपनी एंट्री करने से पहले, आपको अपने प्रेडिक्शन में काम करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, ठीक है। सपोज दैट आप 10,000 रुपये से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा इसमें रिस्क कितना होगा, ठीक है। तो 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अगर उसमें अप्रॉक्स मतलब कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उनका मानना होता है कि आप 2% का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, 2% रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक्स की बात करें तो 2%, अगर मेरा मानना है कि जैसे आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसे वर्टाइल इंडेक्स में अगर आप काम करते हैं, तो वहाँ आपको 2% नहीं, आपको कम से कम 4% आपको रिस्क रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर ट्रेड में आपको रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ट्रेड में मेरा 4% या 5% मेरा रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा मैं इसमें रिस्क नहीं लूँगा। अगर मेरे से अनएक्सपेक्टेड मूव होता है, मेरे से अनबिहेवियर मूव होता है, ठीक है, मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मूव नहीं होता है, दूसरी आप विपरीत दिशा में मूव होता है, ठीक है, मार्केट मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, तो इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5% का रिस्क लूँगा, ठीक है। तो अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो आपका वहाँ 500 रुपये या फिर 600 रुपये, 700 रुपये मैक्सिमम लॉस बनता है, ठीक है। उसके बाद आपको निकलना ही पड़ेगा, आपका वहाँ स्टॉप लॉस होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क पर ट्रेड आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि देखो, आपके साथ में जब डिसिप्लिन और रूल्स के साथ में आप ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपकी एक अच्छी कैपिटल बिल्ड हो जाती है, और अच्छी कैपिटल बिल्ड होने के बाद आप एक दिन आप ऐसा सोचते हैं कि आप, मतलब आज मैं इतने पैसे से ट्रेड कर लेता हूँ, ठीक है। आपके सपोज दैट आपका 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, अप्रॉक्स 10 लाख रुपए कैपिटल आपकी बिल्ड हो चुकी है, बन चुकी है। एक दिन आप ऐसा करते हैं कि वो 10 लाख रुपए से ही आप ट्रेड कर देते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी को बाय कर लेते हैं। वहाँ आपका
और उसी दिन आपके साथ में ऐसा हो जाता है कि मार्केट अनवांटेड मूव कर जाती है, विपरीत दिशा में आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर जाती है और उस दिन आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाता है। तो आपको जब भी आपकी कैपिटल यूजिंग कैपिटल डबल हो जाती है ना, तो आपको हमेशा उस पैसे को डिपॉजिट करना चाहिए अपने अकाउंट में, ठीक है। और उतना ही पैसा आपको ट्रेडिंग अकाउंट में रखना चाहिए जितना आपको यूजिंग कैपिटल में उपयोग होता है, ठीक है, उपयोग करते हो आप ट्रेडिंग में, ठीक है। और फोर्थ चीज़ ये होती है कि आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करने से पहले आपको ये सोचना है कि मेरा प्रेडिक्शन सही है, ठीक है, मेरा पोजीशन साइजिंग सही है, मेरा जो एनालिसिस है वो सही, क्या मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के करने के बाद ही आप सेटअप में एंट्री करेंगे, तभी आपका हमेशा प्रॉफिट रेशियो जो होगा वो अच्छा आएगा और प्रॉफिट रेशियो आगे बढ़ेगा, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल बनेंगे, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा एज ए बिगिनर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो सबने लाइक करना है, एक एडवाइस के रूप में एक कमेंट करना है और सबको उन बिगिनर्स तक वीडियो को शेयर करना है जो बिगिनर्स अभी शुरुआती दौर में चल रहे हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, शेयर मार्केट का नॉलेज ले रहे हैं, तो उन सब तक मेरा वीडियो को शेयर करें ताकि उनके अंदर भी अवेयरनेस जा सके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।